हाय गाइस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 7 द टेस्ट ऑफ अ किस। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आकी डेंजी को बचाते हुए घायल हो गया होता है, जिस पर डेंजी को विश्वास नहीं होता है कि आकी उसके लिए ये कर सकता है। डेंजी कहता है वो अब और किसी का एहसान नहीं चाहता और आकी से कहता है जब वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। ये बोलकर डेंजी अपना चेनसो का स्विच ऑन करता है और जंप कर देता है और सीधे उस एटर्निटी डेविल के मुंह के अंदर चला जाता है। अब आगे सभी को लग रहा था कि डेंजी अब जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी बीच डेंजी एटर्निटी डेविल के मुंह को चीरते हुए बाहर निकलता है और डेविल को काटना स्टार्ट कर देता है, जिससे डेविल चिल्लाने लगता है और साथ ही कहता है मुझे पता था चेनसो मैन कि तुम अभी भी नहीं मरे हो और तुम मेरे हार्ट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये सुन डेंजी और ज़ोर से डेविल को काटना शुरू करता है। ये देख हिमेनो डेंजी को डेविल बोलते रहती है। तभी पावर बताती है कि डेंजी डेविल से लड़ते हुए बहुत ब्लड लॉस कर रहा है और अगर इसी तरह डेंजी और ब्लड लॉस करने लगा तो उसका चेनसो डिसअपियर हो जाएगा। फिर हमें डेविल को दिखाया जाता है। डेविल डेंजी पर अटैक करने लगता है, जिससे डेंजी का बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसका चेनसो पार्ट डिसअपियर हो जाता है। ये देख एटर्निटी डेविल कहता है चेनसो अब तुम नहीं बच पाओगे और तुम कितने कमज़ोर हो। तभी डेंजी उस डेविल के पार्ट को ही खाने लगता है, जिसकी वजह से डेंजी का चेनसो फिर से बाहर आ जाता है। डेंजी फिर डेविल को काटते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्लड का टेस्ट बहुत ही घटिया है, मगर तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तुम्हारा ब्लड स्ट्रॉबेरी से कम नहीं लग रहा है। डेंजी के पागलपन को देख हिमेनो को उसके मास्टर की कही बात याद आती है। हिमेनो का मास्टर कहा होता है कि डेविल को उनसे डर नहीं लगता जो कि ताकतवर हैं, डेविल को उनसे डर लगता है जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। वहीं पर हिमेनो के सारे पार्टनर बहादुर तो थे, मगर वो बहुत सीधे थे। फिर हिमेनो का मास्टर हिमेनो से पूछता है कहीं आकी भी उसके पार्टनर की तरह सीधा तो नहीं। हिमेनो कहती है जो गन डेविल को मारना चाहता है वह सीधा तो नहीं हो सकता। फिर मास्टर हिमेनो से पूछता है कि तुम भी तो गन डेविल के पीछे हो, क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है, जिस पर हिमेनो साफ साफ मना कर देती है। मास्टर जाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि आकी बहुत ही जिद्दी लड़का है, वो गन डेविल के पार्ट्स कलेक्ट करके गन डेविल के पास पहुँच तो जाएगा, मगर आगे क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो। ये सुन हिमेनो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर जब हिमेनो और आकी लंच कर रहे होते हैं तो हिमेनो कहती है उसे प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं और इसी खुशी में वो कहीं इंजॉय करने जाए और गन डेविल का पीछा करना छोड़ दे, जिस पर आकी कहता है वो कहीं भी चलने को रेडी है, मगर वो कभी भी प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन नहीं करना चाहता। फिर हिमेनो सुट्टा पीते हुए सोच रही होती है अगर आकी गन डेविल के पीछे गया तो वो ज़रूर मारा जाएगा और ये सब इसीलिए होगा क्योंकि गन डेविल कुछ ही सेकंड में काफ़ी लोगों को मार सकता है। वहीं पर आकी भी बाकी लोगों की तरह बहुत ही मासूम और सीधा है, बट डेंजी नहीं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में हिमेनो ने डेंजी जैसा पागल इंसान नहीं देखा था। इसलिए हिमेनो को लगता है कि गन डेविल को सिर्फ डेंजी ही मार सकता है। तभी एटर्निटी डेविल डेंजी पर अटैक करता है, जिससे डेंजी बेहोश हो जाता है। ये देख हिमेनो अपनी घोस्ट हैंड की मदद से चेनसो का स्विच को चालू कर देती है, जिससे डेंजी फिर से होश में आ जाता है और डेविल को काटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना काटूंगा कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, फिर उसी खून को पीकर मैं तुम्हें फिर से काटूंगा। फिर हम हिमेनो को देखते हैं जो कि बहुत थकी हुई होती है और वो आकी के पास जाने लगती है। आकी हिमेनो से पूछता है कि वो कितने टाइम से बेड में है। हिमेनो बताती है उसे बेड में पड़े हुए 3 दिन गुजर चुके हैं और डेंजी अभी भी डेविल से फाइट कर रहा है। फिर हमें डेविल को दिखाया जाता है जो कि बहुत पेन में होता है और वो खुद ही अपना हाथ डेंजी के सामने कर देता है और मौत की भीख मांगने लगता है। डेंजी कहता है तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया था। फिर आखिरकार डेंजी उस डेविल के हार्ट को काट कर मार डालता है और सभी लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। निकलते ही डेंजी बताता है कि उसने गोल्ड डेविल के पीस को हासिल कर लिया है,
तभी डेंजी बेहोश होने लगता है और वो गिरने लगता है। तभी हिमेनो उसे पकड़ लेती है। पावर और हिमेनो डेंजी को और आकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कोबिनी और हिरोकाजू सेक्टर में रिपोर्ट देने जाते हैं। कुछ वक्त के बाद हिमेनो और आकी को एक जगह पे इन्वेस्टिगेट करते दिखाया जाता है। हिमेनो आकी से कहती है कि उन्हें एक वेलकमिंग पार्टी रखनी चाहिए, इससे उन्हें अपने जूनियर को और जानने का मौका मिलेगा। और तो कोबिनी और हिरोकाजू भी डेविल हंटिंग का काम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डेंजी के साथ किया है उससे वो बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। जिस पर आकी हिमेनो से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुमने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश की थी। हिमेनो कहती है कि वो जूनियर्स की तरह सेंसिटिव नहीं है। फिर आकी सजेस्ट करता है कि पार्टी को इसी वीक में रखें क्या, क्योंकि वो माकिमा को भी इस पार्टी में बुलाना चाहता है। क्योंकि डेंजी पर बहुत सारे डेविल अटैक कर रहे हैं, तो माकिमा डेविल हंटर्स को इकट्ठा करने अगले हफ्ते क्योटो जा रही है। फिर हिमेनो आकी से पूछती है कि वो डेंजी के बारे में कितना जानता है, क्योंकि आज तक हिमेनो ने डेंजी जैसा डेविल नहीं देखा था। साथ ही हिमेनो कहती है, यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टीरियस बात यह है कि माकिमा डेंजी के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टेड है और अक्सर काम के सिलसिले में माकिमा बाहर ही रहती थी, मगर जब से डेंजी आया है तब से माकिमा टोक्यो में ही है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डेंजी हिमेनो से किस मांगता है, तो हिमेनो कहती है पहले उसे थोड़ा पीकर टल्ली होने दे, फिर वो उसे एक अच्छा सा किस देगी। साथ ही हिमेनो डेंजी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने डेंजी को मारने की कोशिश की थी। डेंजी किस के लालच में हिमेनो और बाकी सभी को माफ़ कर देता है। फिर सारे जूनियर्स अपना इंट्रो देने लगते हैं और डेंजी भी अपने बारे में बताता है कि उसके पास चेनसो की पावर है और उसे खाना और सोना बहुत पसंद है। फिर डेंजी अपने किस के बारे में सोचने लगता है और कहता है, यस फाइनली आज मुझे मेरी पहली किस मिलेगी। तभी माकिमा ये सुन लेती है और डेंजी से किस के बारे में पूछने लगती है। डेंजी सोचता है कि वो नहीं चाहता कि माकिमा उसे किस करते हुए देखे, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए डेंजी गन डेविल के बारे में बातें करने लगता है। फिर आकी भी माकिमा से पूछता है कि बहुत सारे डेविल डेंजी पर अटैक कर रहे हैं और इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या। माकिमा आकी से कहती है, अगर तुम मुझे बियर पीने में हरा दोगे तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। फिर माकिमा आकी और हिमेनो के बीच कंपटीशन शुरू हो जाती है, मगर आकी और हिमेनो माकिमा से जीत नहीं पाते। अब हिमेनो हो गई थी फुल टल्ली और अब वो डेंजी को देती है किस। आसपास के सारे लोग जल के हो गए होते हैं राख, लेकिन तभी सीन में आता है ट्विस्ट। हिमेनो डेंजी के मुंह में कर देती है उल्टी। फिर डेंजी को अपना पास्ट याद आता है। जब वो और पोचिता खाने के लिए डस्टबिन से खाना ढूंढ रहे थे, तब डेंजी चूहों को देखता है जो कि उल्टी खा रहे थे। उन्हें देख डेंजी उन पर हंसता है और कहता है ये कैसे मूर्ख प्राणी हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। डेंजी वॉशरूम में उल्टी कर रहा था। हिरोकाजू उसे दिलासा दिलाते हुए कहता है कि उसे बहुत जलन महसूस हो रही है, क्योंकि उसने हिमेनो के साथ किस की। डेंजी कहता है, तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? देखो मुझे, मेरा पहला किस का शुरुआत इस उल्टी के साथ हो रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। माकिमा देखती है कि हिमेनो डेंजी को अपने पीठ पर उठाकर अपने साथ ले जा रही है। फिर रात को डेंजी को होश आता है। डेंजी कहता है वो कहाँ है। तभी हिमेनो वहाँ ड्रिंक पीते हुए आ जाती है और फिर से डेंजी को किस करते हुए ड्रिंक पिलाती है। हिमेनो डेंजी से कहती है कि तुम मेरे घर में कैसे आए। फिर हिमेनो कहती है शायद वो ही उसे ले आई होगी। हिमेनो डेंजी से पूछती है तुम माकिमा को पसंद करते हो ना, और कहती है ये तो गलत बात है। आकी भी उसी चुड़ैल को पसंद करता है। पता नहीं उस चुड़ैल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। फिर हिमेनो डेंजी के बगल में लेट जाती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। क्या डेंजी हिमेनो के साथ अपने अरमानों को पूरा कर पाएगा? क्या वो हिमेनो के साथ मचा पाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।